बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको असल पुलिस मुकाबले और जो 2 नंबर पुलिस मुकाबले हैं उनके बारे में फ़र्क बताता हूँ जी। आपने देखा होगा कि असल पुलिस मुकाबला जब भी होता है उसमें पुलिस मुलाजमीन का नुकसान होता है, कोई ज़ख्मी होता है या शहीद होता है। लेकिन जो 2 नंबर और नकली पुलिस मुकाबला होता है उसमें बहुत कम मुलाजमीन का नुकसान होता है, क्योंकि वो प्लान्ड होता है और वो अपने साथियों की फायरिंग से मारा जाता है। तो हैरत ये होती है कि जी जितने भी लोग आते हैं बाहर से हमला करने, वो उनके साथी जितने बेवकूफ़ होते हैं उनकी फायरिंग सिर्फ उनके अपने जवान को लगती है और पुलिस वाले उससे महफूज रहते हैं। हालांकि पुलिस वालों के हाथ में हथकड़ी भी होती है और उसे वो निशानदेही के लिए लेके जा रहे होते हैं कि बरामदगी करनी है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरान हों या हमारे इदारों के सरबराह या हमारी फोर्स, ख़ास तौर पर पुलिस फोर्स की बात करता हूँ, वो ये समझते हैं कि सारी दुनिया बेवकूफ़ है, उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना लोग बेवकूफ़ हैं, ना आवाम बेवकूफ़ है, और इतना शऊर आ गया है। और शऊर किसने दिया? इसी सोशल मीडिया ने। और ये जो सारी ऐप, जिसमें फेसबुक है, जिसमें इंस्टाग्राम है, जिसमें टिकटॉक है, जिसमें एक्स तो खैर वो पाकिस्तान में चलता नहीं और 2% लोग देखते हैं, तो इसलिए उसकी आप बात मत करें। तो बाकी ऐप जितनी हैं, और ख़ास तौर पे फिर व्हाट्सअप के ग्रुप्स हैं जहाँ बेतहाशा वीडियोस आती हैं, डिफरेंट, सही भी होती हैं, गलत भी होती हैं, और उससे फिर लोग अपना एक नुक्ता नज़र बना लेते हैं कि जी ये हमारा, हमने इससे अखज़ किया कि जी जो चीज़ आई हमारे पास। जो थोड़े समझदार होते हैं वो उसको वेरीफाई करते हैं, और जो मेरे जैसे होते हैं वो फिर उसे उसी तरह लगा देते हैं, आगे टेक्स्ट कर देते हैं या आगे भेज फॉरवर्ड कर देते हैं या फिर मीडिया पे लगा देते हैं और फिर परेशान होते हैं। नाजरीन, आज मैं एक ऐसे बिल्कुल सही 100% सही पुलिस मुकाबले की बात करूंगा, और वो मुकाबला होता है जी गुजरात के थाना ककराली है, तहसील खारियां में जी। ये गुजरात की एक तहसील है जी खारियां, और उसका एक थाना ककराली है। और वहाँ पे मंशात फरोश हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पावरफुल हैं और उन्हें जो सियासतदानों की बैक हासिल है। उसमें एक शख्स उठता है जी, शख्स नहीं, एक लड़का उठता है 20 22 19 20 साल का, और वो फिर मंशात का किंग बन जाता है। और उसके साथ साथ 2 से 3 साल के अंदर अंदर उसकी खौफ और उसकी दहशत इतनी हो जाती है कि कोई पुलिस वाला उसके घर पे रेड नहीं करता। और उसका नाम होता है फैसल उर्फ फजी। फैसल उर्फ फजी जो है, एक मजर साहब हैं चेयरमैन, उनका छोटा भाई है, और मजर साहब जो हैं वहाँ के एक MNA हैं, उनके मैनेजर हैं जी। और ये चेयरमैन भी रहे हैं अपने दौर में, कभी रहे होंगे जो जब चेयरमैन हुआ करते थे यूनियन काउंसिल्स के। अब तो शायद हैं या नहीं है पंजाब में, क्योंकि इलेक्शन हुए नहीं है। तो फजी जो है वो उस पे रेड होता है। ये किलो के नहीं, मनों के हिसाब से मंशात की स्मगलिंग करते हैं जी, और इस कस्बे में कोई जा नहीं सकता। अब जो फैसल और फजी के उस गांव पे पुलिस रेड करती है जी। ये रेड होता है जी गुज़िश्ता सोमवार को, यानी डेट बनती है 16/12/2024। और इसमें फिर वो जो फैसल और फजी है वो फायरिंग करता है अपने साथियों के साथ पुलिस मुलाजमीन पे से। और जिस पुलिस का एक जवान जो है तारिक अजीज, वो शहीद हो जाता है। ये एलिट का जवान है। और आमिर शहजाद जो है बुरी तरह जख्मी हो जाता है, शदीद जख्मी हो जाता है। और ये बात जैसे मैं अर्ज कर चुका हूँ गुज़िश्ता सोमवार की है। अब पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है नाज़रीन, किसी भी ज़िले के DPO के लिए या वहाँ के सब डिवीज़न ऑफिसर जो DSP होता है, और सारी पुलिस के लिए कि किस तरह अपना जो उनका साथी शहीद हुआ है उसका बदला किस तरह लिया जाए। और फिर गैरत खाई जी गुजरात पुलिस ने, और ख़ास तौर पे खारियाँ के DSP ने। उसने एक बड़ा अच्छा काम किया, जो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा समझदार पुलिस ऑफिसर है। हालांकि मैं उसे जानता नहीं हूँ, ना मुझे उनके नाम का पता है जी। उन्होंने ये किया कि जी वहाँ का जो वो बंदा था जिसके पास मजर काम करता था, उनको उन्होंने बुला के कहा कि जी ये हमारी इज्जत का मामला है, और इस इज्जत के मामले में हम पीछे नहीं हटेंगे। अब आप बताएं कि आपके पास जो बंदा है मजर, उसका भाई ये सब कुछ करने वाला है, तो उसे पेश किया जाए या पकड़वाया जाए। अब यहाँ सियासतदान की इज्जत दौ पे लग गई, इसलिए कि बहुत ज़्यादा वोट हैं जी वहाँ डिफरेंट लोगों के। तो नाज़रीन, फिर वो जो सियासतदान साहब हैं वो मेहरबानी करते हैं, और क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने ये ना किया तो फिर पुलिस जो है वो आइंदा उसके काम नहीं करेगी, और फिर उनके लिए बहुत मसला हो जाता है। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि अगर कोई एक SHO किसी भी सियासतदान, किसी भी वडेरे को
ناکام کرنا چاہے تو صرف ایک کام کرے، جس شخص کا بھی رکا لے کے یعنی اس بندے کا رکا لے کے یا سفارش کے لیے آیا، بس اس کو 5 جوتے مار دے یا بے عزت کر کے نکال دے۔ اس ذمہ دار کے ڈیرے پہ خود بخود رش کم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی کسی سیاستدان کو پولیس والوں نے کامیاب کرانا ہے تو ایس ایچ او، ڈی ایس پی صاحب اس بندے کا کام کریں، اور جو بھی اس کا رکا لے کے آئے اس کو آنر دیں اور اس کا کام کر دیں، تو اس کی بلے بلے ہو جائے گی اور اس کے ووٹ بڑھتے جائیں گے۔ شاید یہی ہمارا کلچر ہے پورے پاکستان کا۔ میرے ہاتھوں میں بڑے بڑے لوگ جو اس وقت بگ گنز ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہوتے تھے، میں نے انہیں سائیکلوں پہ بھی دیکھا ہے، اور وہ اس وقت ایم پی، ایم این اے، وزراء اور اس کے بعد اربوں پتی ہو گئے ہیں جی۔ ناظرین، اب پلان بنایا جاتا ہے اور مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ جو فجی ہے اس کو کوئی شباب کباب کی محفل اس کے لیے سجی، اور ایک پلان بنا ایک جگہ پہ، اور اس کے بعد بتایا گیا کہ جی اس جگہ پہ وہ سارے موجود ہیں، اور پھر پولیس نے ریڈ کیا۔ پولیس کے ریڈ کے بعد پھر فائرنگ شروع ہو گئی جی، دو طرفہ، اور گھیرا کیونکہ ڈالا ہوا تھا انہوں نے فجی والا ہوا، جہاں فجی یا فیصل فجی بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے بعد مقابلہ پوری رات جاری رہا۔ پھر پولیس نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی اور انہوں نے سنا یہ جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ آنسو گیس کے شیل جو ہیں انہوں نے مارے، اور اس کے بعد کیونکہ دم گھٹا ان کے کمروں کے اندر، اور اس کے بعد وہ باہر نکلے، اور پولیس نے 4 لوگ جو ہیں اس میں مقابلے میں مار دیے ہیں، اور 4 میں سے ایک فیصل اور فجی ہے، اور بری حالت میں ان کی لاشیں ہیں۔ اور اس طرح پولیس ملازمین نے اپنا بدلہ بھی لے لیا ہے، اوریجنل اور اصل پولیس مقابلے کے ساتھ۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ڈی پی او گجرات جو بھی ہیں، ڈی ایس پی خاص طور پہ کھاریاں، وہاں کی پولیس، کہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کا بدلہ لیا۔ یہ جنگ ہے ناظرین جو شروع ہے جرم اور قانون کے درمیان، اور یہ جاری رہے گی، ازل سے ابد تک جاری رہے گی۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اب جو جنگ ہے وہ جرم اور قانون کے درمیان ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ جنگ جو ہے ایک پولیس والے کے درمیان اور ایک مجرم یا ملزم کے درمیان ذاتی جنگ شروع کر دی گئی ہے، اور اس کی وجہ پھر بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ جھوٹے پولیس مقابلے، جھوٹے پرچے، ایک مقدمے نے ایک بندے نے ایک جرم کیا، آپ نے اسے لاد دیا، 10 اس پہ آپ نے مقدمے ڈال دیے، اور اس کے بعد جب باہر نکلتا ہے تو وہ پکا اور عادی ملزم اور مجرم بن کے نکلتا ہے، تو اس کے بعد وہ یہی کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں بن تو گیا ہوں، اب اس پولیس والے کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر ذاتی دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس دشمنیوں کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رول آف لا کو فالو کیا جائے، قانون کو فالو کیا جائے، اور جس کا جتنا جرم ہے اس میں اس کو سزا دی جائے، اسے جیل بھیجا جائے، اور اگلا قدم جو ہے وہ ہماری عدالتوں کا ہے کہ وہ فیصلہ کریں، فوری فیصلہ کریں، اور انصاف کے مطابق فیصلہ کریں، اس میں کوئی ڈنڈی نہ مارے۔ بہت بہت شکریہ۔